सभी को जय स्वामीनारायण। पिछले कई दिनों से हम सत्संग शिक्षण परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं और हमारे 7 प्रकरण हो चुके हैं। उसके 2 अध्याय अभी शेष हैं। ये 2 अध्याय करके फिर हम 8वें प्रकरण में आज पहुंचेंगे। तो चलिए मेरे साथ हम परीक्षा की तैयारियां करते हैं। तो इस प्रकरण का नाम है गाजर मेरी बैरन। तो कच्छ के विचरण के बाद श्री हरि अलैया खाचर के गांव झिंझावदर आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने परमहंसों को नया आदेश दिया। भोजन से पहले सभी को ध्यान रखना चाहिए। जब पात्र में सब कुछ परोसा जाए तब आंखें बंद करके पात्र में हाथ डालना। जिस सामग्री पर आपका प्रथम हाथ पड़े उस सामग्री के सिवा और कुछ भी नहीं खाना। दोपहर के भोजन का समय हुआ। सभी को सब कुछ परोस दिया गया। अब आंख बंद करके बैठे हुए संतों भक्तों की ओर देखकर महाराज ने जय बुलवाई। सुरा खाचर का हाथ गाजर के तीखे अचार में पड़ा। अत्यधिक नमक और मिर्च का बना अचार। गाजर का टुकड़ा मुंह में रखते ही सुरा खाचर को हिचकियां आने लगी। आंखों से पानी बहने लगा। शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। सुरा खाचर ने पानी तो पिया पर बिना कुछ खाए भूख नहीं मिटी। तो वे श्री हरि को सुनाने के लिए उच्च स्वर में गाने लगे, वाला गाजरड़ा म्हारा वैरी रे। तो महाराज सुरा खाचर की होशियारी पर हंस पड़े। उन्होंने कहा, क्यों, कैसा सुख मिला? तो सुरा खाचर ने कहा, महाराज मेरे इस सुख में तो सबको भागीदार होना चाहिए। अब उन्होंने दया करके सुरा खाचर को खीर खाने की आज्ञा दी। इसके बाद अगला अध्याय है पठान को निश्चय। तो आप देखते हैं कि किस प्रकार भगवान ने पठान को निश्चय करवाया। तो जूनागढ़ की सेना में नौकरी करने वाला एक पठान झिंझावदर की सीमा से जा रहा था। तो अचानक उसे अंतःकरण में शांति की अनुभूति होने लगी। मन में अनिष्ट संकल्प शांत हो गए। उसे चारों ओर तेजपुंज दिखाई देने लगा। ऐसा तीव्र अनुभव था कि वह सोचने लगा, मुझे ऐसी अनुभूति न तो मक्का मदीना की हज यात्रा में हुई थी, मैं तो मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए भी कभी ऐसा अनुभव नहीं किया। वह इस अनुभूति का कारण ढूंढने के लिए गांव की ओर खिंचा जा रहा था। उसने एक प्रभावशाली पुरुष को देखा तो पूछ लिया, भाईजान इस गांव में कोई औलिया फकीर रहते हैं क्या? वह पुरुष और कोई नहीं परंतु गांव के ठाकुर अलैया खाचर थे। श्री हरि के परम भक्त अलैया ने कहा, चलिए मेरे साथ, मैं आपको उन औलिया का दीदार करा दूं। फिर वे पठान को लेकर गांव के चौपाल की ओर चले। अब दूर से राम जी मंदिर के बाबा को दिखाया। हुक्का गुड़गुड़ाते हुए बाबा को देखकर पठान के मन में अंश भर भी सांत्वना नहीं मिली। फिर अलैया खाचर मुस्कुराने लगे कि पठान को असलियत पहचानने में कोई तकलीफ नहीं होगी। वे उन्हें लेकर श्रीहरि के पास आ पहुँचे। अब जैसे ही श्रीहरि का दर्शन हुआ पठान ने घुटने टेक दिए। झुककर श्रीहरि के समक्ष कुरान के कलमा पढ़ने लगा। अजान पुकार कर उसी समय नमाज अदा की और श्री हरि कृपा दृष्टि बरसाते हुए उसकी ओर देख रहे थे। उसे समाधि लग गई जिससे उसे 80,000 पैगंबरों के दर्शन हुए। श्री हरि को खुदा ताला मानकर वह लगातार स्तुति करने लगा, या अल्लाह मुझे आपकी खिदमत में रखने की मेहरबानी करें। श्री हरि ने उसे आशीर्वाद देकर कहा, तुम इस घटना को निरंतर स्मरण में रखना, हम तेरा कल्याण अवश्य करेंगे। तेरे अंत समय पर हम तुझे अपने धाम में ले जाएंगे। पठान बार बार नमस्कार करते हुए वहाँ से विदा हुआ और महाराज वहाँ से कार्यानी की ओर चल दिए। तो इस प्रकार हमारे 7 प्रकरण पूरे हो चुके हैं। फिर आज हम 8वें प्रकरण में प्रवेश करते हैं, जिसमें प्रथम अध्याय है गूंगे के मुख से वेद पाठ। तो अब देखें कि भगवान की कृपा जब कैसे होती है, किस प्रकार एक गूंगा व्यक्ति भी अपने मुख से वेदों का पाठ करने लगता है। तो आइए इस अध्याय में हम ये जानेंगे। तो सन 1805 यानी कि संवत 1861, इसमें श्री हरि जब कार्याणी पधारते हैं तो अपने संतों भक्तों को प्रेरणा देकर उस जलहीन प्रदेश में तालाब, कुंड तथा बावड़ी आदि खुदवाने का पूर्त कर्म करवाते हैं। पूरे 4 साल तक गांव वासियों के लिए यह काम चलता रहा और सन 1809 यानी कि संवत 1865 में काम पूरा होते ही श्री हरि ने कार्याणी गांव में भाद्रपद एवं अश्विन 2 महीने तक महारुद्र तथा विष्णु याग का भव्य आयोजन किया। 40 दिन तक आयोजन हुए यज्ञों की पूर्णावती अश्विन कृष्ण त्रयोदशी को की। इस अवसर पर हजारों ब्राह्मणों को भोजन करवाया, दक्षिणा दी और उपस्थित संतों और हरिभक्तों को ज्ञान और प्रेरणा से तृप्त किया। अब उन्होंने सत्संग के प्रचार के लिए गुजरात में खेड़ा जिले को लक्ष्य बनाया।
विचरण करते हुए वे वरताल होकर उमरेठ पधारे। वहाँ जगन्नाथ महादेव के स्थान पर उनका निवास था। गांव के सारे ब्राह्मण उत्सुकतावश श्रीहरि के दर्शन के लिए आ पहुँचे। अब उनको खबर मिली थी कि स्वामी सहजानंद जी को लोग भगवान मानते हैं। इस विषय पर उन्होंने श्रीहरि की परीक्षा करने का निश्चय किया। वे चरण छूकर कहने लगे, महाराज, हम तो महादेव शिव जी के उपासक हैं और शंकराचार्य जी के शिष्य हैं। आदि शंकराचार्य जी ने अपने समय में एक भैंसे के मुख से वेद पाठ करवाया था। यदि आप ऐसा कर दिखाएं तो हम मानेंगे कि आप स्वयं भगवान हैं। श्री हरि स्मित करते हुए कहने लगे, विप्रवर, आपको ज्ञात होगा कि पशु के मुख से मनुष्य की वाणी नहीं निकल सकती, किंतु कोई जड़ मूर्ख या गूंगे ब्राह्मण को आप ले आइए, आप उसके मुख से वेदों की ऋचाएं सुन पाएंगे। ब्राह्मणों ने तुरंत एक अजन्म गूंगा, अनपढ़ और जड़ ब्राह्मण पुत्र हरि शंकर को ढूंढ निकाला और जब उसे लेकर महाराज के पास आते हैं और महाराज ने उस पर दृष्टि डाली कि वह स्पष्ट उच्चारण से सुंदर और समवेत स्वर में वेदों के मंत्रों का उद्घोष करने लगा। सभी उपस्थित ब्राह्मण आश्चर्य मुग्ध हो गए। उन्होंने श्रीहरि का आश्रय ग्रहण किया। अब इतने सारे ब्राह्मण समाज को एक साथ वर्तमान धारण करवाने की भी एक समस्या पैदा हो गई। प्रतिदिन ब्राह्मणों की भीड़ बढ़ती ही जाती थी। अब श्रीहरि ने एक नया उपाय सोचा। वे सेवकों के पास बड़ा जलपात्र तैयार रखवाते और सारे गांव के घर घर जाकर आंगन में पानी छिड़कते और कहते, जिसके घर इस पानी के छींटे पड़ गए उस घर के सभी व्यक्तियों को वर्तमान मिल गया। इस प्रकार उमरेठ में सत्संग वृद्धि करके श्रीहरि वरताल पधारते हैं। तो इस प्रकार भगवान अपनी लीलाओं के द्वारा भक्तों को अपूर्व आनंद की अनुभूति करवा रहे हैं। तो आगे हम देखते हैं कि संस्कृत पढ़ने की आज्ञा। अब श्रीहरि ने परमहंस वृंद में अनेक कवि थे जो मर्मस्पर्शी काव्य ग्रंथों की रचना करते थे। कई शिल्प स्थापत्य में निपुण थे तो कई लोक व्यवहार में आदर्श की स्थापना करने वाले थे, परंतु संस्कृत के विद्वानों की कमी स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। वरिष्ठ संत स्वामी आत्मानंद जी महाराज की आज्ञा से विचरण कर रहे थे। वे कम शिथिल होने पर भी आचरण और साधुता में वे उत्तम महापुरुष थे। भगवान की आज्ञा के पालन से हमेशा तत्पर होने के कारण लोग उन्हें वचन की मूर्ति भी कहते थे। विचरण करते हुए वे जामनगर पहुँचे। वहाँ नगरजनों को उपदेश देना प्रारंभ किया। उस समय जामनगर को छोटी काशी कहा जाता था। वहाँ संस्कृत के अनेक विद्वान ब्राह्मण स्वामी आत्मानंद जी का नाम सुनकर उनके साथ शास्त्र चर्चा करने के लिए आ पहुँचे। तो उन्होंने स्वामी से पूछा, आपका स्वरूप क्या है? तो आत्मानंद स्वामी ने तुरंत उत्तर दिया, गुरु का वचन। अब पंडित लोग समझे कि यह संत हमारे प्रश्न को ठीक तरह से नहीं समझ पाए, तो उन्होंने टोकते हुए अपना प्रश्न दोहराया और हम पूछते हैं कि आपका स्वरूप क्या है? तो आत्मानंद स्वामी ने वही उत्तर दिया, समस्त शास्त्रों का सार रूप गुरु का वचन ही मेरा स्वरूप है। अब विद्वानों ने यह सुनकर उनका उपहास उड़ाया और अपमान करते हुए आपस में कहने लगे, यह प्रजा को क्या उपदेश देगा, यह तो मूर्ख और जड़ लगता है। फिर जब जेतलपुर के यज्ञोत्सव के लिए पधारे तो श्री हरि को इस घटना का पता चलता है। तो उन्होंने निर्णय ले लिया कि छोटे बड़े अपने सभी संतों को प्राकृत एवं संस्कृत भाषा के विद्वान बनाकर विद्वत वर्ग की सत्संग की महिमा से अवगत कराना अनिवार्य है। उन्होंने 51 वर्षीय मुक्तानंद स्वामी को भी संस्कृत अध्ययन की आज्ञा दी। स्वामी नित्यानंद जी, स्वामी गोपालानंद जी, स्वामी शुकानंद जी, स्वामी शतानंद जी और स्वामी भगवंतानंद जी, स्वामी वासुदेव नंद जी और स्वामी निष्कामानंद ब्रह्मचारी आदि संतों तथा सद्गुरुओं को संस्कृत में प्रवीणता प्राप्त करने की प्रेरणा दी। अब विशेष अध्ययन के लिए उन्होंने कुछ साधुओं को सूरत भेजा। तो संस्कृत के विद्वान होकर लौटने वाले संतों का सम्मान करना श्री हरि कभी भी नहीं चूकते थे। उनको प्रोत्साहित करते, उनके अध्ययन की छानबीन करते और आवश्यक वस्तु प्रसादी के रूप में देकर उनकी विद्वता की प्रशंसा भी करते थे। उनके ऐसे प्रोत्साहन के फलस्वरूप गीता, उपनिषदों, वेद सूत्रों, श्रीमद् भागवत, सांडिल्य सूत्र आदि ग्रंथों पर परमहंसों द्वारा मौलिक भाष्यों की रचना हुई। सत्संगी जीवन, हरि वाक्य सुधा सिंधु, सत्संगी भूषण, हरि लीला कल्प तरु, श्री हरि दिग्विजय जैसे महान संस्कृत ग्रंथों की रचना हुई। अब भारतीय भक्ति संप्रदायों के संगीत का स्थान अनन्य है। श्री हरि ने अच्छे संगीतज्ञों की कमी दूर करने के लिए परमहंसों को शास्त्रीय संगीत में विशारद करने का निर्णय किया।
कई परमहंस अच्छे गायक, अच्छे कवि थे, परंतु शास्त्रीय संगीत में पारंगत होने के लिए उन्होंने प्रेमानंद स्वामी, मुक्तानंद स्वामी, ब्रह्मानंद स्वामी, भूमानंद स्वामी, देवानंद स्वामी आदि को न केवल संगीत सीखने की आज्ञा दी, परंतु संगीत की शास्त्रीय परंपरा में भी पारंगत होने के लिए आदेश दिया। गायन उपरांत सितार, सरोद, सारंगी, तबला आदि वाद्य यंत्रों में परमहंस प्रवीण होने लगे। आज संप्रदाय के विविध राग रागिनियों में तैयार किए गए हजारों पद विद्यमान हैं तथा उनके द्वारा सुर, राग, ताल और लय के समन्वय से सुसज्जित ऐसे हजारों भक्ति गीत आज भी उपलब्ध हैं। महाराज के संगीतज्ञ परमहंस अपने समय में उत्तम गायक एवं सामान्य कवि माने जाते थे। तो इस प्रकार महाराज ने सभी परमहंसों को संस्कृत पढ़ने की आज्ञा दी। फिर अगला पड़ाव है जैतलपुर में हिंसा मुक्त यज्ञ। तो इस प्रकार श्री हरि अनेक लीलाओं के द्वारा भक्तों को कल्याण तो कर ही रहे थे, साथ साथ वहमों से भी उन्हें मुक्त कर रहे थे और अनेक प्रकार की कुरीतियों, अंधविश्वासों से भी भक्तों को जीवन मुक्त कर रहे थे। तो आइए उसी में है जैतलपुर में हिंसा मुक्त यज्ञ। तो उन दिनों यज्ञों में हिंसा की परंपरा अपनी चरम सीमा पर थी। श्री हरि ने अहिंसक यज्ञ के द्वारा गुजरात में एक महान क्रांति का अभियान चलाया था। जैतलपुर में 18 दिन तक महारुद्र का प्रारंभ वे मकर संक्रांति के 8 दिन पहले प्रारंभ कर रहे थे। इस यज्ञोत्सव में उनकी महत्ता थी कि ब्राह्मणों की 84 ब्रह्म भोज करके करीब 1 लाख ब्राह्मणों को निमंत्रित करना। इस ब्रह्म भोज में 500 मन घी, 100 बैलगाड़ियां भरकर गुड़ तथा बड़े सैकड़ों मन आटे का उपयोग किया जाने वाला था। अब श्री हरि ने प्रत्येक घर में गेहूं पीसने के लिए सामूहिक सेवा यज्ञ का आयोजन किया। घर घर में महिलाएं गेहूं पीसकर आटे का ढेर लगाने लगी। इस अवसर पर शास्त्रार्थ द्वारा उन्होंने हिंसा मुक्त यज्ञ का प्रतिपादन किया और वेद मंत्रों के विपरीत अर्थों को दूर करके उनके सत्यार्थ को प्रकाशित किया। पवित्र एवं विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा 18 दिनों तक महारुद्र सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह देखकर द्वेषी ब्राह्मणों के दिल दहलने लगे। उन्होंने यज्ञ में विघ्न डालने का उपक्रम तीव्रतापूर्वक जारी किया। घी के कई कुंडे तालाब में प्रवाहित कर दिए, लड्डू का प्रसाद तालाब में फेंक दिया, परंतु यह कार्य स्वयं भगवान का था, इसलिए किसी द्वेषी की एक न चली। उत्सव पूर्ण सफलता से संपन्न हुआ। श्री हरि ने उपस्थित ब्राह्मणों को स्वर्ण दक्षिणाएं दी। द्वेषी ब्राह्मण एवं विरुद्ध मतपंथी लोग निराश हुए। महाराज यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद अहमदाबाद पधारे। यहाँ पर मराठा सूबेदार सैलुगचर कच्चे कान का था। द्वेषी ब्राह्मणों तथा विरोधी मतपंथियों के ने उसके पिता की मृत्यु के माध्यम बनाकर सूबेदार को बहुत बहकाया। देखिए जी, सहजानंद जी तो शूद्र जाति के हैं, उनको यज्ञ का अधिकार कैसा? जिस यज्ञ में पशु बलि नहीं दी जाती उस यज्ञ की अधिष्ठात्री देवी हमेशा को पायमान रहती है। सहजानंद जी ने ऐसा अवैधिक यज्ञ जानबूझकर किया है ताकि आपके पिता की असमय मृत्यु हो जाए। यदि ऐसा अधर्म चलने देंगे तो आपकी पेशवाई का सर्वनाश हो जाएगा। सेलूकर यह सुनते ही आग बबूला हो गया। उसने श्रीहरि को हत्या का एक षड्यंत्र रचा। भद्र के किले में उसने श्रीहरि को अकेले उपस्थित होने के लिए निमंत्रित किया। एक विशाल टंकी के ऊपर खपाचियां बांधकर उसे छोटा सा सिंहासन तैयार करवाया, किंतु टंकी में कड़कड़ाता गर्म तेल भरकर इस तरह रखाया कि किसी को षड्यंत्र का अंदाजा तक ना लगे। अब श्रीहरि भद्र के किले में पधारे तो सिपाहियों ने संतों को महल में से बाहर ही ठहरने का आदेश दिया। केवल श्रीहरि को ही भीतर जाने की अनुमति दी, लेकिन दंडी स्वामी देवानंद जी तो उनकी एक भी मानने वाले नहीं थे। वे उन्हें धक्का लगाकर श्रीहरि के साथ भीतर जा पहुंचे। अब अंतर्यामी श्रीहरि के लिए तो कुछ भी अज्ञात नहीं था। तो सूबेदार ने दिखावटी प्रेमादर के साथ श्रीहरि को उस नकली सिंहासन पर विराजमान होने के लिए विनती की, किंतु महाराज ने उसे नकारते हुए कहा, सूबेदार, हम तो त्यागी हैं, ऐसे राज सिंहासन पर बैठना हमारे लिए उचित नहीं है। ऐसा आसन तो आपको ही शोभा देगा। इतना कहकर श्रीहरि ने अपनी छड़ी को उस सिंहासन के नीचे रखकर जो दबा दी थी, पल दो पल में सिंहासन टेढ़ा होकर गद्दी तकिए के साथ उबलते तेल की टंकी में जा गिरा और तेल की गर्म बूंदें बाहर आकर छिटकने लगी। अब सूबेदार के कपट का भरे दरबार में पर्दाफाश हो गया। स्वामी देवानंद जी ऐसा धोखा देकर क्रोध के मारे कांपने लगे और वे जैसे ही शाप देने के लिए तैयार हुए, महाराज ने उन्हें रोककर बड़े शांत भाव से कहा, हमें दंड देने का अधिकार नहीं है, भगवान ऐसा अन्याय सहन नहीं करेंगे। सूबेदार निष्फल क्रोध से लाल पीला होने लगा। मिथ्या अभिमान से उसकी वाणी खोखलापन झलक
उसकी वाणी में खोखलापन झलक रहा था। फिर भी वह तुनकर बोला, अभी इसी समय आप झड़िया दरवाजे से शहर से बाहर निकल जाए और इस शहर में दोबारा कभी मत आना। श्रीहरि ने स्मित के साथ पूछ लिया, हमें कब तक नहीं आना? जब तक हमारा पेशवा का राज्य है। विवेक भ्रष्ट सूबेदार ने गर्जना की और बहुत ही कम समय में संवत 1816 यानी कि संवत 1874 में गुजरात में पेशवाई समाप्त हुई और अहमदाबाद पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया। तो इस प्रकार जैतलपुर में हिंसा मुक्त यज्ञ श्रीहरि ने किया। फिर उसके बाद आता है माणकी पर सवार। अब भगवान स्वामीनारायण की घोड़ी का ये प्रसंग है, तो इसे हम पढ़ते हैं। गांव गांव विचरण करने के लिए श्रीहरि के पास अच्छी घोड़ी होनी चाहिए, ऐसा सोचकर कुछ काठी हरिभक्त ऐसा अनुपम अश्व खोजने की तैयारी कर रहे थे। कुछ दिनों में महाराज के सुनने में आया कि मीणापर गांव में माणकी नाम से एक उत्तम नस्ल की एक बछेड़ी है। घोड़ों की जाति में माणकी श्रेष्ठ जाति कहलाती है। महाराज ने सुरा खाचर से पूछा, क्या आप मीणापुर के दरबार से परिचित हैं? तो उन्होंने कहा, जी महाराज, मैं भैंसजाल गांव के कायाजी के साथ उनके अच्छे संबंध हैं। तब तो हमें भैंसजाल जाना है। श्रीहरि सुरा खाचर को साथ लेकर भैंसजाल पधारे। उस गांव के बाहर एक हनुमान जी के मंदिर में उन्होंने निवास किया। एक लड़के के द्वारा कायाजी को कहलवाया कि आपसे मिलने के लिए भगवान स्वामीनारायण अपने भक्त ठाकुर सुरा खाचर को लेकर गांव की सीमा पर पधारे हैं और आपको बुला रहे हैं। संदेश सुनते ही कायाजी दोनों को निमंत्रित करने के लिए घोड़ी पर सवार होकर गांव की सीमा पर आ पहुंचे। अब श्रीहरि के दर्शन से ही उन्होंने हाथों में रहा हुक्का छूट गया और श्रीहरि का चरण स्पर्श करके उन्होंने कहा, प्रभु दरबार भुवन में पधारिए। श्रीहरि ने उनका निमंत्रण भी स्वीकार किया और सुरा खाचर ने अपने आगमन का हेतु भी दिखा दिया। कायाजी, आपकी रियासत में गाँव मीणापर में आपके सज्जन मनुबा के पास माणकी की बछेड़ी है, वह हम श्रीहरि के लिए लेना चाहते हैं, पर मनुबा वैसे भी हमारी बात नहीं मानेंगे, अतः आपको उन्हें कहना पड़ेगा। कायाजी इस बात पर तुरंत सहयोगी हुए। उन्होंने मीणापर गांव में संदेश भिजवाया, परंतु स्वामीनारायण भगवान कायाजी के साथ माणकी को लेने के लिए आ रहे हैं, ऐसी खबर मिलते ही वे दरबारों के साथ गांव छोड़कर कहीं निकल चुके। जब श्रीहरि मीणापर पधारे तब कोई पुरुष घर पर नहीं मिला। पूछताछ करने पर महिलाओं ने कहा कि सभी पुरुष दूसरे गाँव गए हैं। किंतु आपको उनका क्या काम था? कायाजी ने श्रीहरि का परिचय देकर कहा, ये हमारे भगवान हैं, इनके लिए हम माण की घोड़ी लेने के लिए आए हैं। अरे इतनी सी बात में आदमी लोगों का क्या काम है? वह तो मैं ही दे दूंगी। मनुबा की पत्नी ने कहा, अभी आप 10 वर्षीय बेटी से कहा, बेटी जाकर माणकी की बछेड़ी ले आ। वह बछेड़ी को ले आई और माणकी की डोर महाराज के हाथ में थमा दी। अबे एक थाली लाइए। जब थाली आ गई तो महाराज ने उसमें 60 रुपये रखवाए और उस छोटी सी बालिका से पूछने लगे, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा, मोगीबा। तो उसने कहा, महाराज ने कहा, तुम्हें बहुत महंगा सुख मिलेगा, तुम तो महारानी बनोगी। महाराज उसे आशीर्वाद देकर माणकी बछेड़ी के साथ भैंसजाल लौट आए और वहाँ से जास का होते हुए करमड़ एवं जैतलपुर पधारे। फिर उसके बाद आता है लोलंगर बाबा का उपद्रव। तो अब देखते हैं कि लोलंगर बाबाओं ने क्या उपद्रव मचाया। तो यहाँ पर श्रीहरि 500 खाटी हरिभक्तों को 300 संतों का संग लेकर सौराष्ट्र में गुजरात की ओर निकले। मार्ग में खोखड़ा में अहमदाबाद में लोलंगर बाबा का स्थान था। वह वैरागी कमर पर लोहे की जंजीर बांधकर घूमता रहता था, इसलिए उसे लोलंगर बाबा के नाम से बुलाते थे। उसके चेलों ने संतों को देखा कि ये सब निशस्त्र हैं, तो 1000 चेले श्रीहरि के संतों पर वार करने के लिए टूट पड़े। निरुपाय होकर संतों की रक्षा के लिए श्रीहरि ने शूरवीर काठी हरिभक्तों को भेजा। पार्षद भगुजी ने एक ही वार में उन बाबाओं के मुखिया को मार दिया। जैसे ही काठियों ने मामला संभाला, सभी वैरागी भाग खड़े हुए और काठियों से शस्त्र विद्या के सामने कोई नहीं टिक पाए। 4 मुखिए मार दिए गए, बाकी सब जान बचाकर भाग निकले। श्रीहरि ने घायल संतों के इलाज के लिए उन्हें सूरत भिजवा दिया और स्वयं कुछ हरिभक्तों के साथ वहेलाल पधारे। अब अगला आता है इसका अंतिम 8वें प्रकरण का अंतिम अध्याय, जगजीवन का अंत। जैसे गुजरात में अहिंसक यज्ञों का प्रस्थापन करके श्रीहरि ने हिंसा पर रोक लगाई, वैसा ही प्रचार कच्छ की भूमि पर करने के लिए वे सन 1804 में तथा सन 1812 तक
यानी कि संवत 1860 से संवत 1868 तक अनेक बार कच्छ पधारे। कच्छ में वाड़िया, अगोई, बचाऊ, मान, कुआ, मेघपुर, अजार आदि गांवों को पावन करके भुज के दीवान सुंदरजी सुतार के घर पधारे। विचरण में गांव होने के कारण श्री हरि के दाएं चरण का अंगूठा पक चुका था। पूरे पैर पर सूजन दिख रही थी। अत्यधिक पीड़ा के कारण वे पहली मंजिल के नीचे नहीं आते थे, परंतु श्रीहरि के आगमन की खबर भुज के दूसरे दीवान और श्रीहरि के द्वेषी जगजीवन मेहता को हो गई थी। उसे मालूम हुआ कि सुंदर जी भी बीमार है, तो वह कुशल पूछने के लिए उनके घर पहुंच जाता है। जब श्रीहरि ने उसके हिंसक यज्ञ को रोक कर द्वेषी ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में पराजित किया था, तब से जगजीवन श्रीहरि के प्रति द्वेष की अग्नि में जल रहा था। अवसर पाकर महाराज की निंदा करने के लिए नहीं चूकता था। श्रीहरि के अपमान के लिए उसने अपने बैल का नाम भी सहजानंद रखा था, परंतु उसकी पत्नी प्रभावती श्रीहरि की परम शिष्या थी। जगजीवन उस कारण भी प्रतिशोध की ज्वाला में जलता रहता था। उसने आकर सुंदर जी के हालचाल पूछे तो फिर तुरंत पूछा, आजकल सहजानंद कहाँ है? सुंदर जी संकोच के कारण बोल नहीं सकते थे कि अचानक श्रीहरि सीढ़ियाँ उतरकर जगजीवन के सामने आ पहुँचे। यही हूँ मैं। जगजीवन इस अप्रत्याशित घटना से अवाक रह गया। फिर स्वयं को संभालते हुए कटाक्ष किया, ओह तो सहजानंद, लोग कहते हैं तुम परमेश्वर हो, क्या सच है ये? क्या तुम ही राधा और लक्ष्मी के पति हो? जी हाँ, मैं ही सच्चिदानंद पर ब्रह्म पुरुषोत्तम हूँ। श्रीहरि का स्वर अत्यंत वेदक था। उन्होंने आगे कहा कि मैं ही राधा और लक्ष्मी का पति हूँ। शास्त्रों में जहाँ जहाँ भगवान की महिमा गाई है, सर्वत्र मेरी ही महिमा का विस्तार हुआ है। महाराज का उत्तर सुनकर जगजीवन तिलमिलाने लगा। क्रोध के मारे उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वहाँ पैर पटकता हुआ घर के बाहर निकल गया। जब वह भुज में श्रीहरि के कुछ दिनों के लिए गंगाराम मल्ल के घर निवास कर रहे थे, तब मौका देकर जगजीवन ने श्रीहरि का कत्ल करने के लिए कुछ आरबों की एक टुकड़ी मल्ल के घर भेज दी, परंतु उसे दीवान तथा मुख्य सेनाध्यक्ष फतेह अहमद की सहमति नहीं ली थी। उस और अरब सैनिक गंगाराम के घर पहुँचे तब वे अपने साथियों के साथ श्रीहरि की रक्षा के लिए आखिरी जंग खेलने को तैयार बैठे थे, परंतु महाराज ने उन्हें रोककर कहा, गंगाराम, जगजीवन के उकसाने में मत आना, यह अनिष्ट हो सकता है। हमने तुम्हारे भाई जो फतेह अहमद के मित्र हैं उसे फतेह अहमद को बुलाने के लिए भेजे हैं। कुछ देर तक आपको कुछ भी नहीं करना है। जब फतेह अहमद को पूरी बात का पता चला, वह क्रोधित होकर बोल उठा, मैं स्वामीनारायण को पहचानता हूँ, उनकी आंखों में मैंने खुदाई का नूर देखा है और उनकी आंखों में मैंने खुदाई का नूर देखा है। जगजीवन, किसके हुक्म से यह सब हो रहा है? उसकी यह मजाल कि मुझसे बिना पूछे सैनिकों को गृहस्थ के घर भेज रहा है। उसने अपने आदमियों को भेजकर सैनिकों को वापस बुलवा लिया। समय की तरह बदलने लगी। जगजीवन अपने ही कर्तव्यों के कारण राजनीतिक कलह का बुरी तरह से शिकार हुआ और एक दिन भरी बाजार में उसकी निर्मम हत्या हो गई। उसके दुष्कर्मों ने उसे करुण अंजाम तक पहुंचा दिया और भगवान के द्रोह का फल हमेशा भुगतना ही पड़ता है। इस प्रकार हमारा 8वां प्रकरण पूर्ण होता है। तो सभी को जय स्वामीनारायण।